माननीय एमएलए और माननीय एमपी ये पेंशन अपने बढ़ाते हैं तो देश के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। अगर प्रयोगशाला यहाँ बनाना चाह रही है गवर्नमेंट, तो वो खुद पे क्यों नहीं करते? जो एम्प्लॉई है आपका, वो भी तो समाज है, वो भी वोटर है, वोटिंग वो भी करता है, वो भी समाज का हिस्सा है, उसके बारे में नहीं बनती कोई जिम्मेवारी? तो कैसे घर चलाता है एक बुजुर्ग दंपति, मैंने वो भी देखा है। बहुत बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं सर। बड़े नहीं, उसके लिए जीवन है। जी, कल जो होगा या जो आगे होगा, वो प्रदर्शन नहीं है सर, वो विरोध है। बिना ओपीएस के तो हम शांत नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे। ओपीएस तो हक लेकर है, रहेंगे। हक है, हक है, हक है सर, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हक की लड़ाई। एक ऐतिहासिक प्रदर्शन ये रहेगा, पहले भी अच्छे से रहे हैं, बहुत अच्छे से रहे हैं, और गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ेगा। अब वो हक आज क्यों नहीं मिल रहा? उस आज देश जो है दिवालिया कैसे हो जाएगा? ये बात कोई फॉर्मूला लगा के मुझे समझाए कि कर्मचारी किसी भी एक कदम पीछे भी नहीं लेगा किसी भी एवज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका संवाद। मैं आपके साथ डॉक्टर यशपाल यादव। आज एक अति संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे। बात है ओपीएस की, बात है ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की। ये एक अति ज्वलंत मुद्दा है। कल जंतर मंतर पे कर्मचारी वर्ग इकट्ठे भी होंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन के बाद सरकार को चेताएंगे भी कि ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए ही चाहिए। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हुए हैं सुधीर अहलावत जी, जो हरियाणा रोडवेज के प्रवक्ता है राज्य स्तर के। सुधीर जी, बहुत स्वागत है आपका पत्रिका संवाद में। ये जो मुद्दा है ओपीएस का, ये मुद्दा अब आप कल उठाएंगे। 9 नवंबर का दिन आपने पहले ही, कई महीनों पहले ही फिक्स कर लिया था। तो कितने कर्मचारी वहां इकट्ठे होने की संभावना है और आपका मुद्दा क्या रहेगा वहां जो आप जाकर बात करेंगे? इसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि कल जो 9 तारीख का जो प्रदर्शन होगा, मैं उसको एक विरोध प्रदर्शन बोलूंगा, क्योंकि बहुत दुखी हैं कर्मचारी। उसमें पूर्ण भूमिका रहेगी और लाखों की तादाद में लोग पहुंचेंगे, पहले भी पहुंचे हैं। लेकिन वो एक अलग विषय ये रहा कि जो चैनल के माध्यम से या किसी चीज से उनको कवर नहीं किया गया। लेकिन गवर्नमेंट ने भी ये उसको पॉजिटिव नहीं सोचा। एक्चुअल आंकड़े तो उनके पास भी थे कि कितने कर्मचारी हैं, कितनी तादाद में पहुंचते हैं, विरोध प्रदर्शन कितना, वो आंकड़े छुपाए जाते हैं। 9 तारीख के लिए भी हम बिल्कुल तैयार हैं और 25 तारीख के लिए भी हम बिल्कुल तैयार हैं। देखो, जहां भीड़ इकट्ठी होती है जी, हेड काउंटिंग होती है, आप कहते हैं लाखों की तादाद में पहुंचेंगे। जी, लाखों की तादाद में पहुंचेंगे तो गवर्नमेंट क्यों नहीं झुकेगी? क्योंकि गवर्नमेंट तो लोगों पर चलती है। जी, जहां इतना विरोध हो जाए, जहां पूरे कर्मचारी जगत में विरोध की भावना है, लाखों आदमी का मतलब तो यही जी, होता है। जी, जी। तो फिर तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट को झुकना ही चाहिए। झुकना चाहिए भी, गवर्नमेंट पर प्रेशर भी गवर्नमेंट, क्रिएट हाँ होता जी, है। झुकना चाहिए। लेकिन अब इसमें एक दुर्भाग्य की बात ये है, मैं आपका ध्यान थोड़ा-सा पीछे, कुछ आंदोलन हुए हैं हरियाणा में और पूरे देश में भी, उनकी तरफ भी आपको ध्यान आपको याद दिलाना चाहूँगा। किसान आंदोलन भी है और भी आंदोलन हुए हैं, उसमें लाखों की तादाद में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, महीनों तक लोग सड़कों पर बैठे रहे हैं। उसके अलावा भी आंदोलन हुए हैं, उनकी गिनती नहीं हुई, गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। या आप ये कह सकते हैं कि ध्यान देना नहीं चाहते। मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट ध्यान जानबूझकर नहीं देना चाहती। एक मुद्दा बार-बार ये उठता है जी। कि गवर्नमेंट इस फॉर्मूले पे काम करती है कि जिसको टारगेट करना है पहले उसके अगेंस्ट आम जनता को कर दीजिए। बिल्कुल, ये श्योर है। तो क्या आपके अगेंस्ट भी ऐसे ही आम जनता हाँ को कर जी, दिया ये गया? बिल्कुल सही बात आपने बिल्कुल सही कही है ये, और ये सच्चाई है। एक षड्यंत्र इसको बोल सकते हैं, एक तरह से जो ये कहें कि अगर आपको किसी को आपको डाउन करना है, तो आप उसको टारगेट करने के लिए ऐसी नीति अपना रही है गवर्नमेंट। मैं खुल के बोलूँगा आपके मंच के माध्यम से कि पहले उसके बारे में उसको, उसका एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उसका चरित्र का जो उसका हनन किया जाता है, कि उसके बारे में आज के टाइम पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयी का एक उसकी ऐसी, छवि को खराब कर हाँ जी, दिया छवि को खराब किया जा रहा है, सीधे तौर पे उसके चेहरे को खराब किया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट, अक्सर बार-बार ये कहा जाता है कर्मचारी वर्ग करते ही क्या है? हाँ जी, खाली करते हैं, बैठे रहते हैं, बिल्कुल। काम नहीं करते, कुछ नहीं लेकिन करते। उनको एक निठल्ले के रूप में पेश किया सर जाता है। एक बात मैं ये बोलना चाहूँगा बीच में, कौन है ये कर्मचारी? गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, मतलब वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉयी है। गवर्नमेंट जो नीतियाँ जो बनाती है उसको वो अप्लाई करता है, उसको मदद कर रहा है। वो उसी का चेहरा तो है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट अपना ही चेहरा खराब कर रही है। गवर्नमेंट का चेहरा नहीं, गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। हिस्सा है, हाँ जी। कार्यपालिका के जी, रूप जी। में इसको पेश जी, किया जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो आप कार्यपालिका की इतनी अनदेखी कर रहे हैं, तो और
और जब बात आती है विधान पालिका की यानी कि सरकार की, तो सरकार अपनी जब पेंशन बढ़ाती है अपने नुमाइंदों की, जिसमें एमएलए और एमपी भी आते हो, तो उसके बारे में भी आप लोगों का कुछ विशेष? हाँ जी, बिल्कुल। देखो, आपने ये बातें उठाई हैं। अब कुछ दिन पहले हम एक उस पे देख रहे थे, आजकल देखो जो देश का लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, वो अपनी भूमिका पूर्ण रूप से आप जैसों को एक आध को छोड़ के वो निभा नहीं पा रहे। पूर्ण रूप से वो चौथा स्तंभ है, वो निभा नहीं पा रहे। ये बहुत एक गंभीर विषय है। पत्रकारिता स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है। जितना भी समय अभी पीछे जो गया है, आप उसमें आप देखो, गवर्नमेंट ने जब जितने भी विधान या सदन का जो भी अभी पेंशन उनकी बढ़ी है, पक्ष भी विपक्ष भी इकट्ठा होके एक मत से उन्होंने मैच थपथपा के अपनी पेंशनें बढ़ा ली। ऐसा ही देखा गया है। हाँ जी, लेकिन कर्मचारी इस मामले में विपक्ष भी कुछ नहीं कहता, और यहाँ तक भी बातें नहीं पता चल पाते कि क्या हुआ, और पेंशन बढ़ जाती है और सैलरी बढ़ तो आप जाती है। ये बताओ ना सर, फिर तो कर्मचारी की पेंशन की बात आती है तो क्यों चुप हो जाते हैं? बात आती है देश की। हाँ जी, हमारे नेता बड़े बड़े बात बोलते हैं, मैंने कई बार सुना है, बड़े बड़े बात बोलते हैं, देश गर्त में चला जाएगा। माननीय खट्टर जी ने कहा कि 2030 तक तो देश दिवालिया हो जाएगा अगर ओपीएस लागू कर दिया जाए तो। पेंशन देते हैं। हाँ, पेंशन देते हैं तो 2030 तक देश दिवालिया हो जाएगा। क्या माननीय एमएलए और माननीय एमपी ये पेंशन अपने बढ़ाते हैं तो देश के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी देश के लिए बुराई काम कर रहे हैं? क्या इस पर स्टेटमेंट क्यों नहीं दी जाती? कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए, चाहे माननीय खट्टर हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की बातें बोली थी। तो इस बारे में भी एक खुलकर चर्चा होनी चाहिए, एक बहस होनी चाहिए कि किसी का, वो कहते हैं हमारी पेंशन जाती कितनी होगी, चलो जितनी भी जाती है, देश का 1 रुपए भी गलत जाता है तो वो गलत ही है, देश का लाख रुपए गलत जाता है तो लाख रुपए गलत ही है। कर्मचारियों की बात आती है, नहीं कार्यपालिका की बात आती है तो गलत है। विधान पालिका की बात आती है, अपनी पेंशन बढ़ाने की बात आती है तो ये सर उसमें ये बात होगी ना कि अगर आप बांटने वाले ही आप खुद हैं और आप अपने लिए ही सोचेंगे, ऐसा ही गवर्नमेंट कर रही है, वो अपने लिए खुद के लिए तो कर रहे हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, जो एक कर्मचारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो अपने जिंदगी के, जवानी के अपने जो समय है वो गवर्नमेंट को दे चुका है, पब्लिक सर्विस में दे चुका है, तो बुढ़ापे के लिए क्या उसकी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं बनती? मानते भी हैं सरकार। आप घोषणा पत्र उठा के आप देखिए, किसी भी राज्य में या पूरे देश में कहीं भी इलेक्शन होता है तो उसमें एक कर्मचारी के लिए ये बातें बोली तो जाती हैं कि इनके भविष्य की सिक्योरिटी के लिए हम सोचेंगे और फायदे के लिए कदम उठाएंगे। लेकिन वो सिर्फ खुद के लिए विधानसभा में, सदन में उठा के वो अपनी अपनी पेंशनें, तनख्वाह बढ़ा के वो बैठ जाते हैं। अब एक एमएलए एमपी की आप बात करें तो जितनी बार भी वो रहा है, 3-3 4-4 अभी वो लेते हैं पेंशन में। अभी पीछे पड़ रहा था माननीय जो धनखड़ जी, उपराष्ट्रपति जी, उनकी बात आई थी कि उन्होंने अप्लाई किया, न्यूज में मैंने पढ़ा कि उन्होंने अप्लाई किया 3 पेंशन के लिए, उनको वो हकदार हैं, जो कि उनकी लगभग 2.5 लाख के करीब। उससे भी ज्यादा लोग पेंशन ले रहे हैं। हाँ जी, हो सकता है उससे भी ज्यादा 6-6 लाख रुपए तक पेंशन ले रहे हैं। और कर्मचारी जगत की बात करें तो 572 रुपए पेंशन मिल रही है तो न्यू पेंशन स्कीम में। तो ये वो बात होगी ना सर कि जो एक कर्मचारी के लिए उसके जनता के दिमाग में ये बैठा दिया गया कि ये कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, या इनकी एवज में हम इनको पेंशन दे तो देश पे भार बढ़ेगा। वो उसके बदले में आप ये देखो ना कि जवाबदेही कितनी बनती है उसकी, उसके लिए कोई हक तो बनता है। अब आपके परिवार में कोई व्यक्ति है, आप ही बता दीजिए, आप क्या अपने बुढ़ापे के लिए आप कुछ अपने प्लान नहीं करते हैं? सुरक्षात्मक दृष्टि से सभी देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जिसके लिए काम करते हैं उसकी जिम्मेवारी बनती है, उसकी जवाबदेही समाज एक विमुख समाज होता जा रहा है जी। ये तो सरकारें उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रही जी कि सामाजिक कार्य भी होने चाहिए, लगातार समाज को जागरूक करने का कार्य। कि हमारी संस्कृति कहती है कि हमारे बुजुर्ग जो लोग हैं उनका सम्मान करना, उसकी देखभाल करना जो युवा पीढ़ी है उसका दायित्व बन जाता है। हम कहाँ सिखा रहे हैं? हमसे नहीं सिखाया जा रहा। किसी भी स्कूल कॉलेज में, किसी भी अन्य जगह पर, किसी शिक्षण संस्थान में आप बताइए ये चीज सिखाई जाती है? कहीं नहीं सिखाई जाती। यहाँ तक कि जो सामाजिक कार्यक्रम चलते हैं वहां भी इन बातों को नहीं उठाया जाता। तो जब इन बातों को उठाया ही नहीं जा रहा है तो बुजुर्ग लोग जो हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, वो किसके सहारे जीवित रहेंगे? उपेक्षा का शिकार तो आपने पहले कर दिया, युवा पीढ़ी को विमुख कर दिया उनसे। और पैसे से ही सब कुछ चलता है, और पैसे से सब कुछ चलता है। आप कहते हैं पैसा आपके पास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने एक नया सा ऊपर छेड़ दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ।
कि हम जो है वो 2004 से पहले के जो भी कर्मचारी है उनको भी पेंशन सर नहीं देंगे। एक बात पूछूंगा सर मैं, देखो वो एक बात एक स्टेट की, राजस्थान गवर्नमेंट की नहीं है। मेरा मानना ये है कि आप देखो, एक गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वो खुद फैसला नहीं ले पा रही, कोई नहीं लेता, वो केंद्र से ही चल रहा है। मुझे ये अंदेशा है कि ये इशारे पे हो रहा है, ठीक है जी। और आज ये करेंगे तो हो सकता है कि दूसरा स्टेट भी इसके लिए कोशिश करे, अपनी जिम्मेवारी तय करने की बजाय और उसको घटा रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और नहीं, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि इस एक प्रयोग के तौर पर ऐसा कहा गया है कि राजस्थान से शुरुआत करते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट, और थोड़े एम्प्लॉय से कुछ ऐसे डिपार्टमेंट लेते हैं जिसमें थोड़े से एम्प्लॉय उन पर लागू कर देते हैं। एक तो डिवाइड एंड रूल हो जाएगा कि लोग बट जाएंगे, थोड़े एम्प्लॉय एक तरफ हो जाएंगे, ज्यादा एक तरफ हो जाएंगे। तो एक प्रयोग के तौर पर ऐसा करके देखा जा रहा है। यदि ऐसा सफल रहा तो फिर हरियाणा में भी, फिर मध्य प्रदेश में भी, फिर महाराष्ट्र में भी, फिर सभी का बाकी नंबर आएगा। बाकी हाँ तमाम जगह। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, अगर प्रयोगशाला यहाँ बनाना चाह रही है गवर्नमेंट, तो वो खुद पे क्यों नहीं करते? एक आम आदमी को, एक कर्मचारी को आपने एक मतलब डेमो के लिए, एक प्रयोग के लिए आपने रख रखा है उसको। अगर उनको कोई प्रयोग करना है तो नेता खुद पे करें, शुरुआत खुद से करें। वो उनको अगर कोई डेमो देना है कि भाई ये चीज गलत होगी या ठीक होगी, तो जनता के लिए सीरियसली नहीं सोच रहे हैं। मतलब वो प्रयोगशाला बना दी, ये भी एक बड़ी बात है। मैं तो ये समझता हूँ इसको कि आज वो राजस्थान ने ये ऐसे बोल दिया, ये मतलब गैर जिम्मेवाराना बातें। मैं इसको ऐसे नहीं देखता कि ये प्रयोग के लिए हम ये कर देंगे, बल्कि गवर्नमेंट ये कहती है कि इतना भार बढ़ेगा। मैं यहाँ एक चीज और आपको बीच में मतलब मैं बोलना चाहूंगा सर, कि गवर्नमेंट बार बार ये कह देती है जनता को, कहीं अखबार के माध्यम से या कहीं वैसे, कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को हम ओल्ड पेंशन के हिसाब से अगर उनको पेंशन हम देते हैं तो इतना लाख करोड़ का जो है वो बढ़ेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर, जो समाज कल्याण के लिए जो पैसा गवर्नमेंट का जो निधि जो खर्च होती है, पता नहीं कितनी हजारों स्कीमें चल रही हैं, तो ये भी तो समाज है। जो एम्प्लॉय है आपका, वो भी तो समाज है, वो भी वोटर है, वोटिंग वो भी करता है, वो भी समाज का हिस्सा है। उसके बारे में नहीं बनती कोई जिम्मेवारी? समाज का हिस्सा वो है, उसके कल्याण की भी तो सोचो आप। उस चीज से बिल्कुल ध्यान हटाया जा रहा है, जानबूझ के उनकी छवि को, उनके चेहरे को खराब किया जा रहा है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। जबकि मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं युवा जितने भी हैं, विशेषकर जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, उनको एक अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी तो सोचो इसके बारे में। आज भविष्य की बात हमारी हो रही है, बुजुर्गों की हो रही है, आपका भी तो भविष्य आएगा। और आप अभी एक थोड़ी देर पहले बात कह रहे थे कि देखो उपेक्षा, बिल्कुल आज का समय ऐसा चल रहा है, जिसकी जेब में पैसा है उसकी वैल्यू है सर, जिसके पास पैसा नहीं उसकी वैल्यू नहीं है। और मैं इस समाज से, अपने देश से मैं ये माफी चाहूंगा ये बोलते हुए, लेकिन ये कटु सत्य है। आज हमारा समाज सिर्फ और सिर्फ एक आज की उसमें जी रहा है। सामाजिक दायित्व बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। जिसके पास पैसा है उसकी वैल्यू है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे उसका भाई बंद कोई भी हो। मैंने बहुत नजदीक से देखा है सर, बैंकों में, मैंने, आप गाँव में चलो, बैंक में जो एक बुढ़ापा, जो सम्मान निधि जिसको बोलते हैं, बुढ़ापा पेंशन, उनको एक सम्मान के तौर पे गवर्नमेंट ही कह रही है कि हम बुजुर्गों को उनके सम्मान के तौर पे दे रहे हैं। वैसे तो कर्मचारी का भी बनता है, जो आप 20 साल, 15 साल, 30 साल जो सरकार के लिए और पब्लिक के लिए काम करता है, तो समाज उसका भी सम्मान का हक बनता है। खैर, जो बैंक वाली बात मैं आपको बता रहा था, जो बुढ़ापा पेंशन होती है ना सर, मैंने देखा है 1000, 2000 से 3000 से जो कैसे घर चलाता है एक बुजुर्ग दंपति, मैंने वो भी देखा है। मैंने वो भी देखा है कि जब वो लाइन में खड़ा होता है पेंशन लेने के लिए, उसको सिर्फ ये रहता है कि ये पेंशन आएगी तो तेरा जो परचून का, तेरा जो घर का जो गुजारा है इसी से ही होगा। मैंने वो देखा है, ऐसे अच्छे अच्छे घरों में देखा है। 2,500 3,000 रुपए उसके लिए जीवन है। बहुत बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं सर, बड़े नहीं, उसके लिए जीवन है जी। उसी से सारा खर्चा चलना है, सारा सब कुछ चलना है। तो चलो अच्छी बात है कि जो बच्चों को काम करना चाहिए वो काम सरकार ने किया, चलो 2,500 दे दिया, ठीक है, सम्मान के पात्र ने किया, तो सम्मान के पात्र कर्मचारी भी सम्मान के पात्र वो लोग, उनके साथ उपेक्षा ना करें। अब कल की रैली के बाद, कल के जो प्रदर्शन आप करेंगे, उसके बाद आपको क्या लगता है, क्या अंदाजा लगा रहे हो, क्या कयास लगा रहे हो कि गवर्नमेंट कुछ आपकी बात मानेगी, पूरी तरह से मान लेगी, आधे अधूरी मान लेगी, या नहीं मानेगी? और अगर नहीं मानती है आपकी बात, तो फिर आगे की कार्रवाई? अभी पहले तो मैं ये कहूंगा सर कि ये कल जो होगा,
या जो आगे होगा वो प्रदर्शन नहीं है सर, वो विरोध है। वो दिल दुखी है कर्मचारियों का, आज से नहीं, वो काफी समय से सड़कों पे है। गवर्नमेंट नहीं सुनना ही नहीं चाह रही है। उनको पता है कि ये अब देखिए, एनपीएस लेके आए, न्यू पेंशन स्कीम लेके आए, ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया। उसके बाद कर्मचारियों ने उसको नकार दिया कि हमारे लिए समझने में हालांकि काफी समय लगा, इतनी जटिल प्रक्रिया वो पेश कर देते हैं, पेंशन स्कीम को समझने में ही बहुत समय लग गया कर्मचारियों को, विरोध हुए, गवर्नमेंट नहीं सुनना ही नहीं चाहती है। प्रदर्शन बहुत हुए इस हैं, नहीं मामले सुनना में चाहती है। हमने और भी पॉडकास्ट किया पहले भी, जी तो उस पॉडकास्ट में जो हमारे इनवाइटी थे, गेस्ट थे, उन्होंने हमेशा ये कहा कि बिना ओपीएस के तो हम शांत नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे सर, ओपीएस तो हक लेकर है, रहेंगे। हक है, हक है, हक है सर, अब हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हक की लड़ाई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल के बाद की स्थिति क्या रहेगी? कल के बाद की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है सर, जैसे पहले से चलता आ रहा है, अपना हक लेके रहेंगे। जब तक हक नहीं देंगे कर्मचारी पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसके लिए आप ये प्रदर्शन किसी भी रूप में जा सकता है और बढ़ सकता है। आज ये दिल्ली का है, पूरे देश में भी हो सकता है और होगा। अगर गवर्नमेंट नहीं देगी तो होगा, कहाँ जाएगा कर्मचारी, आप ये बताओ। गवर्नमेंट से मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है, वो उसको दे नहीं रहे हैं, तो क्या करेगा वो। ये विरोध प्रदर्शन कल का बहुत एक ऐतिहासिक प्रदर्शन ये रहेगा। पहले भी अच्छे से रहे हैं, बहुत अच्छे से रहे हैं, और गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ेगा। ये कर्मचारी का हक है। ओल्ड पेंशन स्कीम उसके सम्मान की बात है, उसके बुढ़ापे की, और उसके पूरी जो उसने काम किया इतने साल तक, ये उसके बदले की, जो उसको मिलना चाहिए बदले में, उसका हक की बात है ये। अब देश और ये हक दिवाली, लेके रहेंगे सर। देश दिवाली होने की बात करते हैं। अच्छा देश जी, दिवाली हो गया है। जी ये तो बहुत पहले से मिलता आ रहा है। तब तो दिवाली या देश नहीं हुआ, तब तो देश ने तरक्की की, अब आगे बढ़ा है। अब आज तक देश पीछे तो गया नहीं। जी 1947 के बाद जी देश ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। नहीं देखा, सरकारें चाहे जो रही हो, हम सरकारों पे बात जबकि नहीं उस करते। टाइम पे इतने संसाधन भी नहीं, तब से चल रहा है। संसाधन भी नहीं थे, चाहे स्पीड धीरे रही, कभी स्पीड जी, तेज रही, जी, लेकिन देश ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? कर्मचारियों की जी। बदौलत। और कर्मचारियों को हक भी मिल रहा था, ठीक है। अब वो हक आज क्यों नहीं मिल रहा? उस आज देश जो है दिवालिया कैसे हो जाएगा? ये बात कोई फॉर्मूला लगा के मुझे समझाए कि मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला हो जिससे समझ में ये आए नहीं नहीं फॉर्म कि कैसे देश दिवालिया होगा। नहीं नहीं सर, ये फॉर्मूला तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे आप, मैं आपको ये बोल दूं कि सर 10 मिनट के अंदर आपको बुखार हो जाएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, 10 मिनट में आपको बुखार हो जाएगा। मानसिक स्थिति, आपकी जो मन स्थिति है, मैं उस पर अटैक कर रहा हूँ। आपके मन में कहीं ना कहीं ये आएगा, यार मे भी हो सकता है, हो जाएगा। कहीं कुछ दिवालिया नहीं हो रहा है। आज आपके देश में, अपने देश में इतने, सरकार के पास पता नहीं कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आता है, अरबों खरबों में रेवेन्यू आता है। इतना होने के बावजूद भी कि दिमाग में ये बैठा दिया गया है पब्लिक के कि अगर इनको हम अगर पेंशन देते हैं, जो कि उनका दायित्व बनता है, देना जिम्मेवारी बनती है, अगर वो दे देते हैं तो सरकार के ऊपर इतना ज्यादा अतिरिक्त बोझ आ जाएगा, भार आ जाएगा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके बदले में वो दे तो रहे हैं, काम तो कर रहे हैं। जी अब आप मुझे अपने कर्मचारी वर्ग के लोगों को, जी अपने साथियों को, जी आप कोई मैसेज देना चाहे कि भाई कल का कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? दूसरा जो है कि कर्मचारी वर्ग दबे हुए हैं, डरे हुए भी है कि गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी, या जो है अलग से भी काम करें। तो उनको एक मैसेज आप ऐसा छोड़िए जिससे उन लोगों का मनोबल बढ़े। जी बिल्कुल, मैं एक बार तो ये स्पष्ट करूंगा सर कि हमारी जो रणनीति है वो पहले ही तय हो चुकी है। कल के लिए ओपीएस के लिए जो भी है वो तयशुदा चीजें हैं वो करेंगे करेंगे। और मैं साथ में कि कर्मचारियों से और साथ में जो जनता है उनसे भी मैं ये अपील करना चाहूंगा कि कर्मचारियों का हक है, अपना हक मांग रहे हैं, कोई अतिरिक्त चीज नहीं मांग रहे हैं। साथ में जो बात आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट के खिलाफ जाने की बात या किसी के, तो इतिहास गवाह रहा है कि क्रांति हमेशा आगे बढ़ के सड़कों पे आके ही होती है, घरों में बैठ के कभी नहीं होती। और इसके लिए हमें अपने हक के लिए कहीं भी जाना पड़े, कर्मचारी किसी भी एक कदम पीछे भी नहीं लेगा किसी भी एवज में। सिर्फ और सिर्फ ओपीएस हक है, इसके अलावा उससे पहले हम रुकेंगे नहीं। और मैं नहीं, मैं कह रहा, ये सभी कर्मचारियों की आवाज है और सभी कर्मचारी ये चाहते हैं कि वो ओपीएस उनका हक है, वो लेके रहेंगे, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। प्रदर्शन होंगे, आंदोलन होगा, सरकार के ऊपर फर्क पड़ेगा, वो सरकार को सोचने का उसका काम है। वो जितनी जल्दी ओपीएस देंगे उतना उनका काम आसान है।
धन्यवाद सुधीर जी। आपने आज बड़ी बेबाकी से पूरे सवालों का जवाब दिया। आपने कहा कि हक को लेकर रहेंगे। जी आपने कहा कि एमपी एमएलए पेंशन अपनी क्यों जी, बढ़ा लेते हैं, जी, सैलरी क्यों बढ़ा लेते जी हैं। बिल्कुल, उनके हाथ में पावर है तो वो कुछ भी कर जाएंगे, अपने लिए कर लेते हैं। अपने लिए कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। आज का कार्यक्रम बहुत शिक्षाप्रद रहा, बहुत मैसेज देने वाला रहा। बहुत धन्यवाद। आगामी समय में आप हमारे पॉडकास्ट में आते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।